खंडवा जिले के ग्राम अमलपुरा में पली बढ़ी किसान परिवार की बेटी ने पीएससी परीक्षा पास कर जनपद सीईओ बनकर गांव सहित जिले का नाम रोशन किया है। ग्रामीण परिवेश की लड़की ने एमपीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण की और जनपद सीईओ बन गई। एमपीपीएससी की एग्जाम पास करने वाली छात्रा राजेश्वरी चौहान खंडवा जिले के अमलपुरा गांव के किसान परिवार की बेटी है। इंदौर से आते हुए सनावद में अपने नाना महिपाल सिंह तोमर के निवास पर आई, जहां हमारे रिपोर्टर आशिक अली ने राजेश्वरी चौहान से चर्चा की। राजेश्वरी ने बताया कि एमपीपीएससी के एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर की है। किसान परिवार से होने के कारण परिवार में कोई भी उच्च पद पर नहीं रहा। माता पिता की इच्छा थी कि बेटी अच्छा पढ़कर उच्च अधिकारी बने। पहली बार एग्जाम में फेल होने पर बहुत दुख हुआ, मगर अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए पहले से अधिक मेहनत की, किताब और नेट के माध्यम से पढ़ाई की और सफलता हासिल की। राजेश्वरी चौहान का स्वागत नाना महिपाल तोमर के घर में बड़े जोश के साथ किया गया। राजेश्वरी ने आते ही नाना नानी काका काकी के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाया। सब खुश थे। साथ में आई सहेलियों ने भी इस खुशी के मौके पर एक दूसरे को बधाई दी। काकी नीना चौहान ने बताया कि आज परिवार की बेटी ने परीक्षा पास की, इतने खुश हैं कि खुशी बयान नहीं कर सकते। इस दौरान परिवार के सभी लोग खुशियां मनाकर राजेश्वरी को बधाइयां दे रहे थे। काकी जी, क्या नाम है आपका? नीना चौहान। ये आज राजेश्वरी आपके वहाँ आई हुई है और इसने बहुत अच्छी सफलता पाई है। हाँ, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बहुत अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लिए तो बहुत गर्व की बात है ये कि उन्होंने आज इतने एग्जाम क्लियर करी है। एक लड़की ने हाँ, इतनी मेहनत की है, बहुत मेहनत करी है। तो आज कितनी खुशी महसूस करते हैं आप? बहुत ज्यादा बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की एमपीपीएससी की एग्जाम क्लियर करने के बाद एक छात्रा मेरे पास यहाँ पर बैठी है जिसका नाम राजेश्वरी है, और हम उन्हीं से चर्चा करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये एमपीपीएससी के एग्जाम क्लियर किए, क्या क्या कठिनाई आई है, क्या क्या परेशानी आई है। राजेश्वरी, ये बताएं कि आपने जो ये एमपीपीएससी की एग्जाम दी है, जी। किन परिस्थितियों में दी थी, कितने अटेम्प्ट में क्लियर करा आपने ये? जी सर, ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, लेकिन मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी। फिर दूसरे प्रयास में मैंने मेंस की गलतियों को समझा और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और ये भी सिलेक्शन लास्ट में हुआ। किस तरीके से आपका अनुभव रहा इतनी कठिन परीक्षा को आपको क्लियर करने में? अनुभव तो यही है कि आप हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत का साथ कभी मत छोड़िए। मैंने 8 से 10 घंटे लगातार रोज पढ़ाई की थी और निरंतर बस खुद को मोटिवेट रखा। जब कुछ असफलताएं मिली, जैसे मेंस में 2022 में असफलता मिली, माता-पिता सबका सहयोग रहा, घर वालों का सहयोग रहा, तो उससे मैंने मोटिवेशन बनाए रखा और फिर आज मैं सफल हूँ। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? परिवार में मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी गृहिणी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप खास? मैं अमलपुरा गाँव के अंदर मतलब खंडवा से 17 किलोमीटर दूर अमलपुरा गाँव है। एक ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से हैं आप। जी सर। आपने कहाँ से अपनी एग्जाम पढ़ाई पूरी की पूरी? मैंने इंदौर से की है। कौन सी एकेडमी से की थी कि सेल्फ किया था? एकेडमी मैंने प्रारंभ में ज्वाइन की थी, आना सुपर 100, लेकिन कोविड अनियमितताओं के कारण मैं पूर्ण नहीं कर पाई थी। इस कारण से फिर मैंने सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी के अंदर क्या माध्यम रहा आपका? मैंने दोनों का सहयोग लिया, इंटरनेट का भी सहयोग लिया, किताबों का भी सहयोग लिया, इसके अलावा नोट्स कोचिंग के जो मिलते हैं। फिर जिन भी मतलब बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। जो मेरे बड़े भैया और ये दीदी थे, उनसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया कि किस प्रकार से हम इसमें और आगे गलतियाँ ना करें और जल्दी-जल्दी सफलता प्राप्त हो। क्या लगता है जब फर्स्ट टाइम आपने जब एग्जाम दी थी और उसके अंदर असफल रहे, तो आपके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं लगा था कि मैं फेल हो गई हूँ या अब पस्त हो गई हूँ, अब दूसरा कुछ करूँ ऐसा? किस तरीके से मोटिवेट किया अपने आप को दोबारा? जी सर, ये तो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जब असफलता आती है तो बहुत ज़्यादा दुःख आता है कि इतनी प्रयास के बाद मैं सफल क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने अपना पूरा 100% दिया था। लेकिन मम्मी और पापा हमेशा यही बोलते थे कि एक न एक दिन होगा, क्योंकि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उस मेहनत को आपने किस तरीके से फोकस किया कि मुझे एमपीपीएससी की ही एग्जाम क्लियर करना है? फ़ोकस तो हमेशा से ही था, क्योंकि मेरे पिताजी का हमेशा से ये था कि आप एक बड़े अधिकारी बनो, और उनके कुछ मित्र भी ऐसे हैं जो एसडीएम की पोस्ट पर रहे। उन्हें पता था कि ये एक कठिन परीक्षा है, जिसमें कई सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, कई सारे प्रयास लग जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमेशा मोटिवेट रहिए, आपका जब भी होगा, हमको हमेशा ही खुशी होगी। अभी हाल आपने क्लियर करा है, किस रैंक के अंदर क्लियर करा है और क्या पोस्ट मिली आपको? पोस्ट मुझे जनपद सीईओ की मिली है और रैंक के बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है।
तो जनपद सीईओ का जब आपको पोस्ट मिली है तो आपको किस तरीके से एहसास हो रहा है? अभी मुझे बहुत ज़िम्मेदारीपूर्ण एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी 2 दिन से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ कर दिया है जीवन में। पर ये केवल एक सफ़र है और मैं चाहूँगी कि और इसे आगे बढ़ाऊँ और जो मुझे ज़िम्मेदारी मिली है, उसे और अच्छे से पूर्ण करूँ। पर के जो हम उम्र के लोग हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगी कि बस खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। असफलता तो आती ही रहती है, पर मुझे लगता है कि सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही है और आप शिखर पर पहुँच सकते हैं असफलता के साथ ही। ये थी राजेश्वरी, जो कि जनपद की सीईओ बन चुकी हैं और सीईओ बनने के बाद उनके अंदर है तो कद से बहुत छोटी, मगर इनके हौसले बहुत बुलंद हैं और इन्होंने अपने हौसलों के बल पर ही आज इतनी परीक्षा को क्लियर किया एनपीपीएससी की और आज सीईओ बन गई है। उनके पहली लड़की ऐसी है जो इनके परिवार के अंदर गवर्नमेंट की जॉब के अंदर गई हैं और अधिकारी बनकर आई हैं। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।